आज हम वायरिंग की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीट वायरिंग की। कई टाइप की वायरिंग होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीट वायरिंग की। क्लीट वायरिंग में क्या होता है, वायर को हम पोर्सिलीन की क्लीट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। किसकी मदद से? क्लीट की मदद से हम वायर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। वायर्स आर कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ पोर्सिलीन क्लीट। जैसे ये पोर्सिलीन की क्लीट है, आप देख पा रहे हो, ये क्लीट है पोर्सिलीन की, ये पोर्सिलीन की क्लीट है या ये भी पोर्सिलीन की क्लीट है। वायर जो है, जैसे एक वायर ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है, वायर को पोर्सिलीन की क्लीट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक, ये आपकी क्लीट वायरिंग होता है। ये टेम्परेरी वायरिंग, अस्थायी वायरिंग, मतलब कुछ दिनों के लिए वायरिंग करनी हो, कभी कभार कुछ टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि आप अपना घर बना रहे हो, सालों साल चलना है, तो वहां पे आप इस टाइप की वायरिंग करोगे, नहीं, वहां पे आप इस टाइप की वायरिंग नहीं करोगे। कुछ दिनों के लिए आपको वायरिंग करनी है, तो इस टाइप की वायरिंग का इस्तेमाल करोगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सस्ती वायरिंग है। क्या है? सिंपल एंड चीप, सस्ती है लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। इसमें जो सवाल आता है क्लीट वायरिंग में कि दो क्लीट के बीच की अधिकतम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, यही सवाल क्लीट वायरिंग में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो दो क्लीट के बीच में अधिकतम डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर हो सकती है, 60 सेंटीमीटर। दो क्लीट के बीच में अधिकतम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? 60 सेंटीमीटर हो सकती है। तो कितने डिस्टेंस हो सकती है? 60 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू क्लीट्स। नॉर्मली लो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करते हैं क्लीट्स है, जैसे क्लीट है, क्लीट है, क्लीट है, क्लीट, 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 बीच में तार गया, एक मान लीजिए न्यूट्रल के लिए, फेज वायर के लिए। तो जैसे ये डायग्राम देख पा रहे हो आप, ये क्लीट है, दूसरी क्लीट है, दोनों के बीच की अधिकतम दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, क्लीट वायरिंग खत्म। अभी हम कंपैरिजन भी करेंगे। उसके बाद आती है पैटर्न वायरिंग, जिसको हम सीटीएस वायरिंग या टीआरएस वायरिंग भी कहते हैं। पैटर्न वायरिंग या सीटीएस वायरिंग या टीआरएस वायरिंग भी करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लकड़ी की पट्टी होती है, उसके ऊपर तार को ले जाते हैं। लकड़ी की पट्टी को हम पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो लकड़ी की पट्टी होती है उसे पैटर्न बोलते हैं, और उसके ऊपर तार को लेके जाते हैं। वायर इज कैरीड ऑन ए स्ट्रिप ऑफ वुड विद हेल्प ऑफ क्लिप। पैटर्न मतलब होता है लकड़ी की पट्टी, लकड़ी की पट्टी के ऊपर लेके जाते हैं ऐसे। ये डायग्राम देख रहे हो, ये लकड़ी की पट्टी है, उसके ऊपर आप नहीं करेंगे। उसके बाद आती है पैटर्न वायरिंग, जिसको हम सीटीएस वायरिंग या टीआरएस वायरिंग भी कहते हैं। पैटर्न वायरिंग या सीटीएस वायरिंग या टीआरएस वायरिंग भी करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लकड़ी की पट्टी होती है, उसके ऊपर तार को ले जाते हैं। लकड़ी की पट्टी को हम पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो लकड़ी की पट्टी होती है उसे पैटर्न बोलते हैं, और उसके ऊपर तार को लेके जाते हैं। वायर इज कैरीड ऑन ए स्ट्रिप ऑफ वुड विद हेल्प ऑफ क्लिप। पैटर्न मतलब होता है लकड़ी की पट्टी, लकड़ी की पट्टी के ऊपर लेके जाते हैं ऐसे। ये डायग्राम देख रहे हो, ये लकड़ी की पट्टी है, उसके ऊपर आपका सफेद रंग का वायर जा रहा है। ये लकड़ी की पट्टी है, ये उसके ऊपर सफेद रंग का वायर है। लकड़ी की पट्टी है, उसके ऊपर सफेद रंग का वायर है। सो स्ट्रिप ऑफ वुड, लकड़ी की पट्टी होगी और उसके ऊपर हम वायर ना लेकर के जाएंगे। ठीक है, लकड़ी की पट्टी को ही बोलते हैं पैटर्न। ये वायरिंग भी लंबे समय के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, बहुत टिकाऊ नहीं होती है। ठीक है, इसका इस्तेमाल लो वोल्टेज के लिए करते हैं, 250 वोल्टेज तक लो वोल्टेज के लिए करते हैं। ठीक है, और तीसरी जो वायरिंग है वो है केसिंग कैपिंग वायरिंग। इस वायर को क्या करते हैं, इस वायर को हम केसिंग में रखते हैं, उसके ऊपर कैपिंग से ढक देते हैं। इसमें एक तरीके से नाली जैसी केसिंग होती है, उसमें वायर को रखते हैं और उसके ऊपर ढक देते हैं। किससे? उसके ऊपर ढक देते हैं, किससे? एक ढक्कन लगा देते हैं, इसको कैपिंग बोलते हो आप। जैसे मान लीजिए आपने अपना केसिंग लिया, उसमें वायर रखा, ऊपर से ढक दिया। केसिंग कैपिंग वायरिंग में आप देखो, केसिंग कैपिंग वायरिंग में क्या करते हैं, डायग्राम दिख रहा है आपको कि हमने एक केसिंग लिया, उसमें वायर लगा, उसके ऊपर से ढक दिया कैपिंग से। कैपिंग मतलब कैप लगा दिया, ढक्कन लगा दिया। आपने देखा होगा इस टाइप की वायरिंग। देखो जैसे ये है, ये केसिंग है आपकी, इसमें अंदर वायर होगा, ये वायर होगा और फिर उसके ऊपर दिख रहा है, इसे ढक दिया जाएगा। यानी केसिंग में वायर को रखा हमने, उसके ऊपर उसको ढक दिया किसी कैपिंग से। तो केसिंग कैपिंग वायरिंग में क्या करते हैं, एक केसिंग लेते हैं, उसमें वायर रखते हैं और उसके ऊपर एक ढक्कन से, कवर से ढक देते हैं, दैट्स कैपिंग। तो केसिंग कैपिंग वायरिंग ये है। ठीक है, आप देख पा रहे हो जिस तरीके से है केसिंग कैपिंग वायरिंग, ये है या ऐसे है। ओके, और उसके बाद आती है आपकी कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग हम क्या करते हैं, इसमें हम एक पाइप लेते हैं। क्या पाइप? स्टील का हो सकता है या पीवीसी का पाइप हो सकता है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। उस पाइप में हम वायर को रखते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम कंड्यूट वायरिंग का ही आज की डेट में करते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं? कंड्यूट वायरिंग का। कंड्यूट वायरिंग का, कंड्यूट वायरिंग में दो टाइप की होती है, एक सरफेस वाली और एक कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। सरफेस वायरिंग क्या होती है, दीवार के ऊपर होती है, आपको दिखता है, पहले लोग करते थे, आजकल इसका ट्रेंड उतना रहा नहीं, दीवार के ऊपर करते हैं। और कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, या इसको हम अंडरग्राउंड कंड्यूट वायरिंग भी कह सकते हैं, कि दीवार के भीतर होती है, दीवार के भीतर, छत के अंदर। जब आपकी घर बन रही है, जब आपका घर बन रहा है, तभी वायरिंग कर दी गई। एक बार घर बन गया, फिर इस वाली वायरिंग को नहीं कर पाओगे आप। इसको आप कर सकते हो बाद में इसको नहीं कर सकते आप। ये इनसाइड वॉल या इनसाइड रूफ होती है। सबसे ज्यादा कॉमन अगर है यही वाली वायरिंग है। कंड्यूट में भी कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सबसे आकर्षक, सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली, लेकिन सबसे महंगी भी पड़ती है यही। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वायरिंग क्या है? कंड्यूट वायरिंग, और उसमें भी कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। सरफेस वाली उतनी कॉमन नहीं है। देखो जैसे ये वायरिंग देख रहे हो आप, ये मान लीजिए सरफेस वाली वायरिंग है कि दीवार के ऊपर आपने पाइप लगाया और उसके अंदर वायर आपका जा रहा है। क्या है ये? दीवार के ऊपर पाइप है, पीवीसी की पाइप हो सकती है, स्टील की पाइप हो सकती है, जिसकी भी पाइप हो, उसके अंदर आपका वायर जाता है। तो दीवार के ऊपर आपके पाइप लगी हुई अच्छा थोड़ी लग रहा है हमको कि घर के दीवारों के ऊपर पाइप है, उसमें वायर है, ये अच्छा नहीं लग रहा। ये भी कंड्यूट वायरिंग है, मगर सरफेस वाली है, सतह वाली है। ठीक, और ये जो वायरिंग है, जैसे ये भी देखो, ये सरफेस वाली वायरिंग है, सरफेस कंड्यूट वायरिंग, दीवार के ऊपर वायरिंग की गई है। लेकिन ये जो वायरिंग है, ये जब छत बन रही है, घर बन रहा है, तभी दीवारों के भीतर, छत के भीतर हम वायरिंग कर देते हैं। ये वायरिंग जो कौन सी है, ये है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग यानी आपके घर में कोई तार दिखेगा नहीं, जो पाइप है दीवारों के भीतर, छत के भीतर होगी, आपको दिखेगी नहीं। यही सबसे सुंदर दिखती है, कोई तार भी नहीं दिखता हमको, सारा हमारा बिजली का काम भी हो जाता है। ठीक है, समझ में आई आपको? तो कंड्यूट वायरिंग क्या है, एक सरफेस होती है जिसमें हम दीवार के ऊपर वायरिंग करते हैं, और दूसरा दीवार के भीतर, छत के भीतर। मेनली 3-4 टाइप की वायरिंग है। या तो कोई डाउट, जब भी हम कोई वायरिंग करते हैं तो कुछ चीजों का हमको चुनाव करना होता है। ऐसा नहीं कि सबसे सस्ती वायरिंग हमने सेलेक्ट कर लिया तो साल 2 साल में खराब हो गई, फिर हम वायरिंग सही करवाते रह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात आ रही समझ में कि नहीं? अरे बोलो टिंटू, कैसा मेरा कमेंट पढ़ लीजिए, पढ़ लेता हूं मैं कमेंट। बताइए यहां तक कोई डाउट? ये पॉइंट्स हैं जिनका आप ख्याल रखोगे। बोला सर आईटीआई मैकेनिक डीजल का बैच चाहिए, करियर लैब पे ज्वाइन कर लो डीजल मैकेनिक का बैच। बादल तिवारी, टेम्परेरी वायरिंग, ठीक है।
हर हर महादेव प्रदीप, हर हर महादेव। वायरिंग जब आप सेलेक्ट करोगे सबसे पहले अभी देखोगे उसको बैठाने का लगाने का खर्चा कितना हुआ है, बहुत महंगी वायरिंग पड़ रही है, तो हम कहां से कर पाएंगे कि 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए घर बनाने में खर्च किया, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए वायरिंग में खर्च हो गए, चिंटू के पास पैसा नहीं है, तो कीमत मैं कोशिश करूंगा कम से कम हो, प्रारंभिक मूल्य। ड्यूरेबिलिटी मतलब मजबूत हो, लंबे समय तक चले। अपीयरेंस मतलब दिखावट सुंदर दिखने में हो, ऐसा नहीं घर बहुत सुंदर बनाया वायरिंग ऐसी करती कि दिखने पे ही मन खराब हो जा रहा है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन मतलब बाहरी चोटों से बाहरी आघातों से सुरक्षा हो, ऐसा नहीं कि घर का कोई बच्चा छेड़छाड़ कर दिया तो वायरिंग खराब हो गई, टूट गई, या कहीं झटका किसी चीज से लगा तो वायरिंग आपकी टूट गई, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी फ्रॉम फायर, आग से सुरक्षा होनी चाहिए। एसेसिबिलिटी परिवर्तनशीलता मतलब अगर वायरिंग में कोई परिवर्तन करने की जरूरत पड़े, फ्यूचर में वायरिंग में छेड़छाड़ करने की जरूरत पड़े, वायरिंग को बढ़ाना पड़े, तो वो भी हम आसानी से कर पाएं। ऐसी वायरिंग नहीं होनी चाहिए वायरिंग हो गई और घर में कुछ कनेक्शन चेंज करना है, कुछ भी करना है, बढ़ाना है वायरिंग को तो दिक्कत है। और लाइफ वायरिंग लंबे से लंबे समय तक चलनी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम देखेंगे एक वायरिंग का चुनाव करते वक्त। देखोगे कि नहीं देखोगे सर, हम केवल पैसा देखेंगे, पैसा देखेंगे सर, बस जो सबसे सस्ती वायरिंग है वही लाके लगा देंगे, भले घर के तो 4 लोग करंट लगने से आहत हो जाए, परेशान हो जाए, उसकी टेंशन नहीं सर। सबसे सस्ता मटेरियल ले आएंगे, ISI प्रमाणित सामान नहीं खरीदेंगे सर, सब डुप्लीकेट चाइना वाला माल खरीदेंगे। चेन 2 अभी मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले आगरा में 2-3 फैक्ट्री पकड़ी गई थी जहां पे नकली घी बनता है, और नकली घी बना करके वो और फिर लेवल जो है ब्रांड से लगा देते थे, जैसे पतंजलि का, मधुसूदन का या अमूल का। ऐसे मान लीजिए मैंने नकली घी बनाया तो अपनी कंपनी का लोगो लगा के नहीं बेचते थे, नकली घी बना के लोगो ब्रांडेड कंपनी का लगाते थे, अमूल का लगा दिया, मदर डेयरी का लगा दिया, मधुसूदन का लगा दिया, पारस का लगा दिया, और उनका घी हरियाणा में, उत्तराखंड में, बिहार में, यूपी के अलग जिलों में कई जगह पे जाता था। आपा पड़ा, अब ये काम चलता तो कई जगहों पे होगा। पकड़े गए लोग और सुनने में आया कि 1 किलो में 450-500 रुपये का मार्जिन आता था उनका। तो ऐसा नकली सामान खरीदोगे कई बार तो नकली सामान से आपका जो स्वास्थ्य प्रभावित होगा वो लंबे समय में आपको धोखा देगा। तो कोई सस्ता सामान हो सकता है, लेकिन अगर कभी करंट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फिर जीवन भर पछताते रह जाते हो आप। तो इसलिए कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जहां पे सस्ता महंगा आपको हर जगह नहीं देखना चाहिए। कपड़े सस्ते पहनना चाहे तो पहन लो, कोई बात नहीं, खाने की चीजें मिलावटी नहीं, बिजली का सामान बहुत लोकल नहीं, मैं क्या बहुत महंगी कंपनी का सामान इस्तेमाल करो, बट कम से कम ठीक ठाक सामान हो, ISI प्रमाणित हो, ठीक है, क्योंकि जान है तो जहान है। ये सारे फैक्टर्स हम कंसीडर करेंगे। अब जब तुलना कर लो सारी वायरिंग में, इधर क्लीट है, इधर बैटन है, इधर केसिंग कैपिंग है, इधर कंड्यूट वायरिंग है। क्लीट वायरिंग, बैटन वायरिंग। क्लीट वायरिंग में क्या है, क्लीट की मदद से वायर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। बैटन वायरिंग क्या करते हैं, लकड़ी की पट्टी होती है उसके ऊपर वायर को ले जाते हैं। केसिंग कैपिंग में क्या होता है, केसिंग एक नाली होती है, मतलब पाइप, उसमें वायर रखते हैं, उसके ऊपर कैपिंग एक ढक्कन लगा देते हैं। कंड्यूट वायरिंग में स्टील या PVC की पाइप होती है, उसके अंदर वायर होता है। अभी 2 टाइप की होती है, तो दीवार के भीतर होगी जिसको कंसील कंड्यूट वायरिंग बोलते हैं, तो दीवार के ऊपर होगी। सवाल है मैकेनिकल चोटों से बचाओ। क्लीट में कोई बचाव नहीं, झटका लगा वायरिंग टूटी, झटका लगा वायरिंग टूटी, झटका लगा तुरंत नहीं टूटेगी, थोड़ी मजबूत होती है, पर सबसे मजबूत ये होती है। तो अगर आपको बाहरी आघातों से सुरक्षा की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन है कंड्यूट वायरिंग मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए। फायर प्रिवेंशन के लिए आग लगी तुरंत खराब, आग लगी तुरंत खराब, आग लगी तुरंत खराब, आग लगी जल्दी खराब नहीं होगा, तो आग लगने से बचाव देगी क्या, नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी, देगी। दूसरा है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब अगर आपको वायरिंग कभी बढ़ाना है, मान लीजिए आपके घर में 3 कमरे, एक कमरा और बनवा दिया, अब उस कमरे में वायरिंग लेकर जानी है, तो एक्सपेंशन या विस्तार वायरिंग में कुछ चेंज इसमें बहुत आसान, बहुत आसान, इसमें उतना आसान नहीं, थोड़ा मुश्किल, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट, इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। तो अगर वायरिंग को चेंज करना है, विस्तार करना है, बढ़ाना है, इसमें बढ़ाना सबसे आसान, इसमें थोड़ा मुश्किल, नॉर्मल मुश्किल, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल। तो वायरिंग में चेंज करना हो, अल्टरकेशन करना हो, परिवर्तन करना हो, तो सबसे मुश्किल किसमें, कंड्यूट वायरिंग में। कंड्यूट वायरिंग में टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्समैन मतलब कारीगरों के प्रकार, जो आदमी काम करेंगे उस वायरिंग के लिए। क्लीट वायरिंग में मोदी जी काम कर लेंगे, नहीं मोदी जी नहीं काम कर पाएंगे, कोई भी आदमी थोड़ा बहुत 4-10 दिन में सीख करके काम कर लेगा, आपको सेम एफिशिएंट। इसमें कोई काम चलाना आदमी काम कर सकता है, आएगा 50-60 रुपए 100 रुपए चिंटू का काम करा के भेज देंगे। इसमें थोड़ा ठीक ठाक आदमी चाहिए और इसके लिए वेरी एफिशिएंट, ये काम आप कर सकते हो अगर आपने ITI कर रखा है तो। वेरी एफिशिएंट, आप वेरी एफिशिएंट हो कि नहीं हो। तो अगर वायरिंग को करना है तो कंड्यूट वायरिंग को करने के लिए सबसे एफिशिएंट, सबसे कुशल काम हो, कारीगर होना चाहिए, ठीक है। सवाल कई बार आता है कि किस वायरिंग को करने में सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर या स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ती है, तो कंड्यूट वायरिंग में। इसलिए वो लोग ठेका वगैरह देते हैं और वायरिंग करवाते हैं। क्लीट वायरिंग को खुद ही हथौड़ा लेकर के सारी वायरिंग कर डालेगा। बोलो, यहां से सवाल आएगा कि वायरिंग में किसमें सबसे आसानी से परिवर्तन हो सकता है, क्लीट वायरिंग में, किसमें सबसे मुश्किल से परिवर्तन हो सकता है, विस्तार होगा को छेड़छाड़ करने हुई कंड्यूट वायरिंग में। कारीगर सबसे बिना बहुत कम जानकारी वाला काम भी कौन सी वायरिंग करता है, ये वाली वायरिंग, और इसके लिए सबसे कुशल कारीगर होना चाहिए। आग से सुरक्षा किसमें बिल्कुल ही नहीं है, किसमें बिल्कुल भी नहीं है इसमें, और सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन है, ये। नेक्स्ट प्राइस, कीमत की बात करोगे तो क्लीट वायरिंग सस्ती होती है, इनएक्सपेंसिव, सस्ती होती है। बैटन वायरिंग ये भी सस्ती होती है, बहुत महंगी नहीं होती है। केसिंग कैपिंग थोड़ी महंगी होती है, कंड्यूट वायरिंग सबसे महंगी होती है। तो अगर सबसे महंगी बात की जाए तो कौन है, वेरी एक्सपेंसिव कंड्यूट वायरिंग, और सबसे सस्ती कौन है, क्लीट वायरिंग। तो क्लीट वायरिंग सबसे सस्ती तो है, क्लीट वायरिंग सबसे सस्ती तो है, लेकिन न तो बाहरी चोटों से सुरक्षा है, न तो आग से सुरक्षा है, और न बहुत ज्यादा टिकाऊ है। एज की बात की जाए, इसकी एज देखो कम, इसकी थोड़ी ज्यादा, इसकी थोड़ी ज्यादा, इसकी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक अगर कोई वायरिंग चलती है तो कंड्यूट वायरिंग चलती है, और सबसे कम समय तक क्लीट वायरिंग, ठीक, 5 साल है, 1 साल है, 6 महीना, 1.5 साल को चाहिए तो क्लीट वायरिंग। रिपेयरिंग की बात की जाए, अगर मरम्मत करना होगा तो सबसे सिंपली से आसानी से मरम्मत क्लीट वायरिंग में कर सकते हो। इसमें भी सिंपल, इसमें डिफिकल्ट, मरम्मत करना कंड्यूट वायरिंग में सबसे मुश्किल होगा। क्यों सर? अरे कंड्यूट वायरिंग में दीवार के भीतर, छत के भीतर पाइप है, उसके अंदर आपका वायर गया है, तो मुश्किल तो होगी ढूंढने में। तो मरम्मत रिपेयर करने का काम कंड्यूट वायरिंग में सबसे मुश्किल है, और सबसे आसान किसमें है, क्लीट वायरिंग में। और अपीयरेंस दिखने में बात की जाए, क्लीट वायरिंग अच्छी नहीं दिखती है, थोड़ी काम चलाऊ दिखती है, थोड़ी अच्छी दिखती है, सबसे अच्छी कौन सी दिखती है, ये। और आजकल का जमाना क्या है, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। चिंटू क्या हुआ, जेई की नौकरी पा गया, लड़की वाले आए चिंटू के घर, चिंटू के पापा से बोलिए कितना लेंगे तिलक, चिंटू के पापा 35 लाख रुपए, और लड़की का जो भाई था वो ITI करके बैठा हुआ था, उसने देखा वायरिंग कर रखे हो, क्लीट वायरिंग, बोलेगा 35 लाख रुपए लोग क्लीट वायरिंग करके, लोग करके चले गए। जैसे ही चले गए तुरंत चिंटू पापा का, पापा वायरिंग हटवाओ, सबसे पहले कंड्यूट वायरिंग करवाओ, और कंड्यूट में कौन सी, कंसील कंड्यूट वायरिंग, तब 35 लाख रुपए मिलेगा। 2 लाख रुपए वायरिंग में खर्च के 35 लाख रुपए मिलेगा, 35 लाख का प्रॉफिट। तो अपीयरेंस की बात करोगे तो सबसे बेहतर जो दिखती है वो है कंड्यूट वायरिंग, सबसे खराब क्लीट वायरिंग। यूज की बात की जाए तो क्लीट वायरिंग अस्थायी, कुछ समय के लिए, ये डोमेस्टिक और ऑफिशियल बिल्डिंग में कर सकते हैं, ये कुछ घरेलू जगहों पे यूज कर सकते हैं। अक्सर अब आज के डेट में ज्यादा इस्तेमाल हम इसी का करते हैं, घरेलू, ऑफिस बिल्डिंग, वर्कशॉप वगैरह में, किसका, कंड्यूट वायरिंग का। तो सबसे सस्ती वायरिंग कौन, सबसे महंगी वायरिंग कौन, ये सवाल आ सकता है। किसकी मरम्मत करना सबसे आसान, किसकी मरम्मत करना सबसे मुश्किल, ये सवाल। किसकी उम्र सबसे ज्यादा, किसकी उम्र सबसे कम, ये सवाल। और किसमें एक्सपेंशन या फिर अल्टरकेशन एंड चेंज करना आसान, किसमें मुश्किल, ये सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। कर ले जाओगे कि नहीं? चिंटू बोला कर ले जाएंगे सर, बोलो
मेरे पास कमेंट आ रहा है, मैं कमेंट पढ़ लूं। चिंटू का, प्रवीण बोले सर पैटर्न वायरिंग आज भी मेले में यूज किया जाता है, मैंने देखा। हाँ तो मेला मान लो 10 दिन का मेला है तो 10 दिन का तो झमेला हुआ। अरे मेला लगा, जैसे मेले में कई बार प्रदर्शनी लग रही है, सर्कस लग रहा है, सर्कस वाले बहुत पैसा कमाते हैं। सर्कस मान लीजिए आप लेकर के आए कि दिल्ली के मशहूर जादूगर श्री राजकुमार सिंह का शो अब पटना शहर में होगा, तो पटना शहर में तो 10-15 दिन तो शो चलेगा ही। तो 10-15 दिन चलेगा तो उसके लिए कौन सी कंड्यूट वायरिंग करोगे क्या? आपको टेम्परेरी वायरिंग का काम चला लोगे? तो मेला वाला है ऐसा कुछ भी, तो वहाँ पे आप ये वायरिंग कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? अरे बोलो पिपुल बोले सर हम शायरी सुनने आए हैं। अच्छा आओ अगले पड़ाव पे चलते हैं। क्लीट वायरिंग के लाभ क्या क्या है? क्लीट वायरिंग का लाभ क्या है? किफायती है, मतलब सस्ती है, आसानी से लगाई जा सकती है, फॉल्ट का आसानी से पता लगाया जा सकता है। क्लीट वायरिंग की अच्छी बात क्या है? ये अच्छी बात, सस्ती है, आसानी से लगाया जा सकता है, फॉल्ट यानी कोई दोष हो गया तो आसानी से पता लगाया जा सकता है। अरे दिखती है आंखों के सामने ना, क्लीट की मदद से ही तो आप वायर को लेकर जाते हो एक जगह से दूसरी जगह। बोलो हाँ सब। नुकसान, when its wire gets loose then it looks ugly, जब इसका वायर ढीला हो जाता है ना तो दिखने में अच्छी नहीं लगती है, नहीं सुंदर दिखती है। Its wire can be cut by racks हैं। जैसे मान लीजिए मेरा स्टूडियो है, मैं इसमें क्लास ले रहा हूँ और मैंने क्लीट वायरिंग कर रखी है, मैं आया जल्दी से, चलो क्लास स्टार्ट करते, क्या पता चला क्लास चली नहीं रही है। क्यों? क्योंकि तार जो है, जो तार इसमें आया था वो तार कटा हुआ है, क्योंकि चूहे ने काट दिया है, तो क्लास आपकी कैंसिल। It can be easily affected by moisture, नमी से आसानी से प्रभावित हो जाएगी। इसमें दीवारों में रिसाव की संभावना हमेशा बनी रहती है। पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज इनटू वॉल इज ऑलवेज प्रेजेंट। हो सकता है आपकी जो करंट है वो कहीं लीक कर जाए दीवार में कहीं भी, तो पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज ऑलवेज प्रेजेंट। हमेशा विद्युत झटका लगने का खतरा रहता है। कोई छोटा बच्चा है, ध्यान नहीं दिया आदमी ने और हाथ वाले इधर हुआ तो झटका लगने की संभावना होती है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने। सब इसके नुकसान है। यूज की बात करें तो आप छोटी जगहों, दुकानों पे, आवासीय भवनों में या 1 आध वर्ष तक के लिए, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल तक के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो किसका? क्लीट वायरिंग का। किसका इस्तेमाल कर सकते हो? क्लीट वायरिंग का। ठीक, पढ़ने में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर पढ़ने में तो आ रहा है। अब बात करते हैं केसिंग कैपिंग वायरिंग की। केसिंग कैपिंग वायरिंग, इसके फायदे क्या है? थोड़ी लंबे समय तक चलेगी। केसिंग के अंदर वायर को रखा, उसके ऊपर ढक्कन यानी कैपिंग लगाया, वायरिंग तैयार, थोड़ी लंबे समय तक चलती है, सुंदर दिखती है, क्लीट की तुलना में सुंदर दिखती है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट सर्किट बिटवीन द फेज एंड न्यूट्रल वायर मिनिमम। इसमें जो फेज वायर और न्यूट्रल वायर टच हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, इसकी संभावना थोड़ी कम होती है। तो वायर रिमेन सेफ इनसाइड द केसिंग कैपिंग। वायर जो है इसमें सुरक्षित रहता है केसिंग कैपिंग में। ये फायदा है। और नुकसान क्या है केसिंग कैपिंग का? इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर वेरी रैपिडली। नमी बहुत तेजी से सोखता है, नमी बहुत तेजी से सोखता है। कौन? केसिंग कैपिंग वायरिंग। तो नमी वाली जगहों पे ले जाओगे तो बहुत तेजी से नमी सोखता है। इट कैचेस फायर वेरी इजीली, आग बहुत तेजी से पकड़ लेता है। इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, जगह ज्यादा लेता है। इट्स इंस्टॉलेशन रिक्वायर्स सफिशिएंट टाइम, इसको लगाने में ठीक ठाक समय लगता है। थोड़ी सी महंगी होती है, मतलब महंगी होती है, कंड्यूट की तुलना में कम ही महंगी होती है, बट बाकी की तुलना में महंगी होती है। ये इसके नुकसान है। इसके केसिंग कैपिंग के यूज कहां करेंगे? केसिंग कैपिंग का हम लाइट और फैन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दुकानों में, घर वगैरह में। सावधानी क्या है? इट शुडंट बी इंस्टॉल्ड एट डैम्प प्लेसेस, जहां नमी हो वहां मत लगाओ केसिंग कैपिंग वायरिंग को। क्यों? नमी सोखता है बहुत तेज। इसे नमी वाले स्थानों पर ही लगाना चाहिए केसिंग कैपिंग वायरिंग को, क्योंकि नमी बहुत तेजी के साथ सोखता है। तो केसिंग कैपिंग शुड बी कोटेड विद वार्निश। केसिंग कैपिंग को वार्निश से कोट किया जाना चाहिए। किससे कोट किया जाना चाहिए? वार्निश से कोट किया जाना चाहिए केसिंग कैपिंग को। ये इसके सावधानियां हैं। ठीक है, अब आते हैं पैटर्न वायरिंग। इसमें लकड़ी की पट्टी लेते हैं, लकड़ी की पट्टी और उसके ऊपर आपको वायर जाता है। लकड़ी की पट्टी उसके ऊपर वायर जाता है। क्या है? इट इज फ्री फ्रॉम मॉइस्चराइजेशन। इसका है ये नमी, वायुमंडलीय प्रभाव, अम्लीय और क्षारीय प्रभाव से मुक्त है। मतलब एसिडिक एल्कलाइन इफेक्ट है, प्रभाव वातावरण का है, नमी से मुक्त है सब। इट कैन बी पास टू द वॉल्स इवन, ये दीवारों के आर-पार भी किया जा सकता है इस वायरिंग को। इट कैन बी इंस्टॉल्ड आसानी से लगाया जा सकता है। कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन और सरफेस आल्सो, मतलब सतह पर खुदरी ऊपर नीचे है तो भी लगाया जा सकता है। रिक्वायर्स स्मॉल स्पेस फॉर इट्स इंस्टॉलेशन, लगाने के लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है। सब फायदे हैं पैटर्न वायरिंग के। और डिसएडवांटेज क्या है? इट इज अनसुटेबल फॉर हॉट प्लेसेस और द प्लेसेस ओपन टू सन रेज। अगर कहीं पे कोई गर्म जगह है तो वहां के लिए सुरक्षित नहीं है। अगर कोई जगह सूरज की रोशनी डायरेक्ट आके पड़ रही है वहां के लिए पैटर्न वायरिंग सुरक्षित नहीं है। ठीक है, ये इसका नुकसान है इसका पैटर्न वायरिंग का। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा, तब इस्तेमाल मत करिए। और सबसे लास्ट में जो सबसे सुपर हिट वायरिंग है, वो है कंड्यूट पाइप वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग। इसके फायदे क्या है? मजबूती बहुत ज्यादा होती है, आग से लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी वानी आपका है उससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके अलावा थोड़ा बहुत झटका लग गया, दबाव लग गया तो वायरिंग आपकी जल्दी प्रभावित नहीं होगी। और अंदर के तारों में अगर शॉर्ट सर्किट हो भी गया तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इट्स फायर प्रूफ इवन इफ शॉर्ट सर्किट हैज कॉज्ड इन इट्स वायर्स। ये सब फायदा है। डिफेक्टिव वायर्स कैन बी रिप्लेस्ड इजीली। ये सब कंड्यूट वायरिंग के फायदे हैं। क्या है फायदे? देख पा रहे हो आप कंड्यूट वायरिंग में कितने फायदे हैं? सर बहुत फायदा है। सर यही करवाएंगे? हाँ ये करवाना, अपना घर बनवाना तो हाँ सर नौकरी मिलेगी, पैसा जब मिलेगा या फिर लोन ले लेना और फिर भरते रहना। डिसएडवांटेज, इट इज एक्सपेंसिव, थोड़ी महंगी है, वही सबसे महंगी वायरिंग है। इट्स इंस्टॉलेशन रिक्वायर्स स्किल एंड एक्सपीरियंस मैकेनिक्स। इसको कार्य करने के लिए सबसे अनुभवी और कुशल मैकेनिक की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा इस वायरिंग को नहीं कर सकता। इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन कैन बी डैमेज बाय मॉइस्चर और वाटर व्हिच हैज इंट्रोड्यूस्ड द पाइप। अगर आपने वायरिंग करने के लिए कोई सस्ता आदमी पकड़ लिया, एक आदमी कहा बहुत बढ़िया वायरिंग करके 3 लाख रुपए लेंगे, दूसरा आदमी बोला 3 लाख रुपए 50,000 वायरिंग करके देंगे और 2 दिन के अंदर वायरिंग मल्टीपुल कर दिया। क्या हुआ? जो पाइप था उसके अंदर नमी चली गई, बहुत सारी चीजें वायरिंग खराब हो गई। ये सब मत करना। अनुचित स्थापना नमी या पानी से क्षतिग्रस्त हो सकती है जो पाइप में प्रवेश कर गया है। क्या कि पानी की टंकी जो पाइप है वो पाइप जाकर के आपका बिजली की जो पाइप है उसमें घुस जा रहा है। The installation of the wires may be damaged if the installation is not done with care. आपकी वायर का इंस्टॉलेशन खराब हो सकता है, जल्दी खराब हो सकता है अगर आपने वायरिंग को अच्छे से नहीं किया है। तो अगर आपको कोई सर्जरी कराना हो, कोई ऑपरेशन कराना हो तो अच्छा डॉक्टर ढूंढोगे, ऐसे घर की वायरिंग करानी हो तो आप एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन ढूंढोगे। और जब कोई भी एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन ढूंढेगा तो आपके लिए मौका रहेगा। वो अलग बात आप सरकार के लिए काम करेंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे या कोई कंपनी खोलेंगे, इस टाइप का काम करेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम सवालों की तरफ बढ़ें। सवालों की तरफ यह है इंसुलेटर्स यूज्ड इन वायरिंग। वायरिंग में बहुत सारे इंसुलेटर यूज करते हैं। वायरिंग में बहुत सारे इंसुलेटर यूज करते हैं। पीवीसी जिसका नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक है सीटीएस। सीटीएस का नाम पूरा नाम पूछ लेता है, लॉलीपॉप सवाल एग्जाम में आएगा। पीवीसी का पूरा नाम, फिर आएगा सीटीएस का पूरा नाम कैप टायर सीट, सीटीएस कैप टायर सीट। टीआरएस का पूरा नाम टफ रबर सीट, टीआरएस का पूरा नाम। वीआईआर का पूरा नाम वल्केनाइज्ड इंडिया रबर, इन सब के फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं सर।
पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, सीटीएस कैप टायर सीट, टीआरएस टॉप रबर सीट, वीआईआर वल्कनाइज्ड इंडिया रबर। पूरा नाम याद रखोगे सर? याद तो कर लेंगे, भूल जाते हैं। भूलोगे तो कैसे काम चलेगा सर? क्या पता है भूलने की बीमारी है। इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से भले आप भूल जा रहे हो, इन कभी कुछ खास इवेंट आपके लाइफ में हुआ तो नहीं भूल पाओगे। जैसे दिल टूट जाए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए। सवाल का जवाब दो। सर जवाब क्या है? ठीक है, बताओ, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको। Which type of wiring is the most popular, the strongest and most commonly used? किस टाइप की वायरिंग है जो सबसे ज्यादा मजबूत है, बहुत मशहूर है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? बोलो। सार्थक ओझा बोल रहे हैं सर आपका स्टूडेंट ऑफलाइन प्रयागराज का प्रदीप बार में हो गया। बहुत बहुत बधाई हो प्रदीप को। धामा हमारे साथ हैं, इंजीनियर प्रवीण रॉय हैं। बोलो। रिपू। सरफेस कंड्यूट वायरिंग मतलब जो वायर आपका होगा सरफेस के ऊपर होगा। दूसरा कंसील कंड्यूट वायरिंग, तो कंसील कंड्यूट वायरिंग इस्तेमाल करेंगे। कंसील कंड्यूट मतलब अंडरग्राउंड कंड्यूट वायरिंग। अंडरग्राउंड मतलब दीवार के भीतर वायरिंग होगी, दीवार के भीतर। बी ऑप्शन कौन सा? बी 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 बी। नेक्स्ट सवाल है, इसका आंसर बताओ। Which is not considered by selecting wiring system? जब हम वायरिंग किसी घर में करते हैं तो किस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। हम अगर वायरिंग करना चाहें तो किस चीज के बारे में सोचेंगे? क्या सुरक्षा के बारे में नहीं सोचेंगे? क्या कि वायरिंग सुरक्षित हो? बिल्कुल सोचेंगे। लागत कैपिटल के बारे में नहीं सोचेंगे क्या? हाँ सर मेरे पास तो बहुत ब्लैक मनी है सर, तो उसके बारे में क्या सोचना? नहीं सोचोगे आप। सबके पास ब्लैक मनी थोड़ी है। दिखावट, दिखने में सुंदर नहीं हो, अरे पैसा लगा रहे हो जब, तो वायरिंग दिखने में सुंदर होनी चाहिए। हम चाहेंगे वायरिंग दिखने में सुंदर हो, पैसा कम लगे, सुरक्षित ज्यादा हो। घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से वायरिंग का क्या लेना देना? घर में 2 लोग रहते हो, 4 लोग रहते हो, जितना बड़ा घर, जितने कमरे उसके साथ वायरिंग करेंगे। अब एक कमरे में 4 लोग हैं, एक कमरे में 1 आदमी है, एक कमरे में 6 लोग हैं, हर से क्या लेना देना? तो घर में रहने वाले लोगों की संख्या का वायरिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका आंसर हो गया डी। क्या हो गया आंसर? डी डी डी। घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन द हाउस, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन द हाउस। नेक्स्ट, which type of wiring is recommended only for temporary installation? अस्थायी, कुछ समय के लिए वायरिंग करनी है, कुछ महीने के लिए, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 साल, 1.5 साल, तो इसी के आसपास टाइम है, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं। कौन सी वायरिंग को प्रेफर करेंगे? पैटर्न वायरिंग, कंड्यूट, केसिंग कैपिंग, क्लीट। क्लीट वायरिंग को लगाएंगे, बहुत थोड़े समय के लिए करना है, तो किसको? क्लीट वायरिंग को। किसको? क्लीट 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 वायरिंग को, क्लीट वायरिंग। ए ऑप्शन क्या होगा? ए। अरे बोलो ए, बोलो ए। प्रीतम पाल, चंदन कुमार, सूर्यकांत सिंह, प्रवीण रॉय बोले सर ऐसे तो रोज आपसे मुलाकात होती है पर लाइव में सिर्फ आपको देखने आते हैं। हाँ कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये तो हो गया। ये सवाल है आपका कि सिंगल फेज या 3 फेज वायरिंग में न्यूट्रल करंट क्या होता है? व्हाट इज कलर ऑफ न्यूट्रल इन सिंगल फेज या 3 फेज सर्किट? सिंगल फेज या 3 फेज सर्किट न्यूट्रल का कलर कैसा होता है? देखो ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, काला, पीला, नीला, हरा, क्या? तो देखो ये तो RYB जैसे 3 फेज है तो लाइव वायर फेज वायर हो गया। 3 फेज के लिए RYB ये तो लाइव वायर, रेड येलो ब्लू, रेड येलो लाइव वायर फेज वायर हो गया। अर्थ वायर ग्राउंड वायर के लिए, अर्थ वायर ग्राउंड वायर के लिए ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक, अर्थ वायर के लिए ग्रीन। याद रहेगा, अर्थ वायर के लिए, ग्राउंड वायर के लिए ग्रीन। सर कैसे याद रखेंगे? आर जी से ग्राउंड, जी से ग्राउंड और जी से ग्रीन। सर गौतम गंभीर, जी से ग्राउंड, जी से ग्रीन, और ग्राउंड को तो अर्थ वायर बोलते ही, ग्राउंड वायर अर्थ वायर की चीज है। कैसे याद रखोगे? जी से ग्राउंड या जी से ग्रीन। तो फिर दूसरा बचा क्या? न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक हो गया। ग्रीन कौन, ब्लैक कौन? तो ग्राउंड वायर के लिए ग्रीन कलर, बाकी न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर हो जाएगा। न्यूट्रल कलर के लिए, न्यूट्रल के लिए नेताजी ब्लैक टोपी पहन के घूम रहे हैं, न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर और ग्राउंड के लिए ग्रीन कलर। खत्म। GGNB हो गया काम, GGNB। ये सब बहुत छोटे छोटे सवाल हैं और हर एग्जाम में आती है, तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। साइंस का सवाल मान लो, फिजिक्स का सवाल मान लो, इलेक्ट्रिसिटी का सवाल मान लो, जिसका सवाल मान लो आप। ठीक है, तो न्यूट्रल आपका ब्लैक कलर का होता है। आप न्यूट्रल का पूछा गया, ऑप्शन क्या हो गया? डी, न्यूट्रल का ब्लैक कलर, डी हो गया। ठीक, नेक्स्ट वही सवाल है, घुमा के पूछा गया है, आप बताएं। सवाल है कि इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग डॉट 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 कलर इज यूज्ड फॉर ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मतलब ग्राउंड के लिए, अर्थ के लिए किस कलर का इस्तेमाल करते हैं? रेड ब्लू, येलो, ग्रीन। ग्राउंड के लिए, ग्राउंड के लिए तो बोलो ग्राउंड के लिए, ग्राउंड के लिए जी से ग्राउंड, जी से ग्रीन, जी से ग्राउंड, जी से ग्रीन, जी से ग्राउंड, जी से ग्रीन। किसका? ग्रीन कलर का। किसका? ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन कलर का। ठीक, नेक्स्ट, अल्टरेशन इज इजी विच टाइप ऑफ वायरिंग? किस तरह की वायरिंग परिवर्तन करना आसान होता है? अगर आप जींस खरीदने जाते हो तो जींस थोड़ी लंबी होती है तो आप उसको कटवाने जाते हो, आप बोलते हो दुकानदार से बेहतर अल्टरेशन करना है इसमें, मतलब काट वाट के ठीक ठाक कर दो, साइज जितना हमारे अपना कर दो। अल्टरेशन मतलब बदलाव, चेंज। इस वायरिंग में सबसे आसानी से होता है। कंड्यूट वायरिंग में तो बदलाव करने में पसीने छूट जाएंगे। तो वायरिंग इन विच अल्टरेशन इज ईजीएस्ट इज क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग में सबसे आसानी से परिवर्तन हम कर सकते हैं। अगला है कि क्या है? अगला सवाल है कि टीआरएस केबल ऑन पैटर्न यूज्ड फॉर। पैटर्न मतलब लकड़ी की पट्टी, उस पे टीआरएस केबल है जो वायर लगाते हैं हम, वो किसके लिए यूज होता है? मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, या मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ये वोल्टेज दे रखे हैं, किस टाइप के वोल्टेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टीआरएस केबल का पैटर्न वायरिंग में? मतलब पैटर्न वायरिंग का इस्तेमाल किस टाइप के वोल्टेज के लिए किया जाता है? सवाल ये, बोलो कौन से वोल्टेज इस्तेमाल करेंगे? दीपक पटेल बोल रहे हैं सर सोलर पैनल की क्लास लीजिए। धामा जीके वाले बोल रहे हैं सर आपसे पढ़ते हैं तो डर नहीं लगता है, जैसे कि किसी टीचर के पास जाते हैं लगता है फेल हो जाएंगे। मुझसे पढ़ता है चिंटू तो डर नहीं लगता।
हाँ। जब आपको चीज़ें समझ में आती हैं और आप सवाल सॉल्व कर पाते हो तो डर आपका कम होने लगता है, और जब चीज़ें समझ में नहीं आती, ऊपर जाती हैं, सवाल कई बार नहीं होते हैं तो डर बढ़ता है। इसका इस्तेमाल हम लो वोल्टेज के लिए करते हैं। किसके लिए? लो वोल्टेज के लिए। टीआरएस वायरिंग, पैटर्न वायरिंग का इस्तेमाल हम लो वोल्टेज के लिए करते हैं। एएलपी टेक्नीशियन 2019 से पूछा है कि विच टाइप ऑफ कंड्यूट पाइप इज यूज्ड, विच टाइप ऑफ कंड्यूट पाइप इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल वायरिंग। औद्योगिक वायरिंग में हम जो पाइप यूज करते हैं वो कौन सी पाइप? पीवीसी की, या एसएस कंडक्टर, या एमएस पाइप, या गैल्वेनाइज्ड रिजिड कंड्यूट पाइप। गैल्वेनाइज्ड रिजिड कंड्यूट पाइप, कैसी पाइप यूज करते हैं इंडस्ट्रियल वायरिंग? एएलपी में पूछा हुआ सवाल है सर। एएलपी में ऐसा पूछा जाता है क्या? और क्या चिंटू सर, हमको तो लगा बस ये पूछता है कि एएलपी में कि ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है कि डीसी पे, टिक मार के चले आएंगे। बोलेगा कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज करके कौन होता है, माइनॉरिटी कौन, टिक करके चले आएंगे। अरे भाई, किसी नॉर्मल एग्जाम में आप 60% 70% नंबर ले आने की कोशिश करते हो तो नॉर्मली कई बार 60% 70% पे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ आपको 35% नंबर ले आने हैं, 10-15% नंबर तो कम ले आना है, तो बहुत आसान नहीं रहेगा, पेपर बहुत ईजी भी नहीं रहता है। तो हम जो पाइप यूज करते हैं वो रिजिड पाइप, मतलब ठोस, रिजिड मतलब ठोस, ठोस पाइप यूज करते हैं। और गैल्वेनाइज्ड मतलब जो पाइप है उसमें जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिंक की एक लेयर। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए लोहे की पाइप है, आपने लोहे की पाइप के ऊपर एक परत चढ़ा दिया, एक लेयर लगा दिया जिंक की, जिंक की कोटिंग कर दिया आपने, तो हो गया गैल्वेनाइज्ड रिजिड कंड्यूट पाइप। रिजिड मतलब मजबूत, दृढ़। ठीक है, आपका आंसर होगा डी। क्या आंसर होगा? डी। सर अगला सवाल, अगला सवाल ये है, इस पर जवाब दीजिए। Which wire in industrial wiring is kept bare and attached to an electrical appliances frame? इंडस्ट्रियल वायरिंग में कौन सा वायर अनावृत रखा जाता है और उपकरण के फ्रेम से जोड़ा जाता है? कौन सा वायर होता है जो नंगा होता है और आपका जो उपकरण है उसके फ्रेम से जोड़ा जाता है? उपकरण के फ्रेम से जोड़ा जाता है कौन सा वायर? हॉट वायर, लाइव वायर, ग्राउंड वायर, न्यूट्रल वायर? बोलो, बोलिए जी। प्रवीण बोलते हो, जेबी गुप्ता ले सकते हो, बोलो। अर्थिंग करते हैं ना अपने घर में? हाँ सर करते हैं। अर्थिंग क्यों करते हैं? ताकि मान लीजिए आपने अपने घर में पानी पीने के लिए, ठंडा पानी पीने के लिए गर्मी के समय आपने अपना फ्रिज खोला, फिर जैसे ही आपने खोला और आपको करंट लग गया, आप बेहोश हो गए, आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आपने जैसे फ्रिज को छुआ, उसमें करंट आ गई। कैसे करंट आ गई? क्या फ्रिज के बाहरी आवरण में करंट आनी चाहिए? नहीं। फ्रिज को हम छुएंगे, फ्रिज में करंट आएगी तो जिंदा कैसे रहेंगे? फ्रिज में करंट तो नहीं आनी चाहिए बाहरी आवरण में। हाँ, अंदर जो वायर है उसमें करंट तो जा ही रही होगी, मैं उसको थोड़ी छू रहा हूं, मैं तो बाहरी आवरण को छू रहा हूं, फिर भी करंट आ रही है। इसका मतलब अंदर जो वायर गया है, फ्रिज में जो भी वायर है, वो गलती से करंट आ गई है किसमें? बाहरी आवरण में, जो बाहर का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम छुएंगे तो मुझे करंट लगेगा। हमारी जैसे स्क्रीन है, टीवी है, इसको मुझे छूने में करंट थोड़ी लगना चाहिए, लेकिन अगर मुझे छूने पे करंट लग रहा है, इसका मतलब कि अंदर जो वायर होगा वो करंट इस स्क्रीन पे आ गई, करंट स्क्रीन में उतर गई और मैं छू रहा हूं, मुझे करंट लग रही है। तो ऐसे केस में ये जो आपका बाहरी आवरण होता है उसको ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं। और अर्थ इस तरीके से करते हैं कि अर्थिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो करंट के पास एक अर्थिंग में जाने का रास्ता होगा, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 2-4-10 ओम है, और एक मेरे शरीर से जाने का रास्ता, इसका रेजिस्टेंस 1000 ओम है। तो करंट के पास मेरे शरीर से जाने का रास्ता और एक अर्थिंग में जाने का रास्ता, अर्थिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ज्यादातर करंट अर्थिंग में चली जाएगी। यानी अगर कभी ऐसी दुर्घटना होने के चांस भी रहेंगे, आपने अर्थिंग कर रखी है तो आपको सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, तो हम ग्राउंड वायर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ग्राउंड वायर का या अर्थिंग का? ग्राउंड वायर। ठीक है, अगला सवाल है कि इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड इन। इलेक्ट्रिकल वायरिंग जितने उपकरण होते हैं किसमें लगे होते हैं? तो हमारे घर में जितने भी उपकरण हैं, मेरे घर में नहीं, आपके घर में नहीं, किसी के भी घर में, इंडिया में सबके घर में जो उपकरण लगे हैं वो सब पैरेलल में लगे होते हैं। किसमें? समांतर में। किसमें? समांतर में, पैरेलल में, समांतर में लगे होते हैं। और अगला है स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद। एक स्विच को किसमें लगाते हैं? स्विच को न्यूट्रल वायर में, फेज वायर में, ग्राउंड वायर में, कहीं भी। तो स्विच को लाइव वायर या फेज वायर की सीरीज में हमेशा लगाते हैं। स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइव वायर। जैसे मान लीजिए न्यूट्रल वायर है, ये फेज वायर है, लाइव वायर है, तो स्विच यहाँ पे लगाया जाएगा सीरीज में हमेशा। फेज वायर के सीरीज में हमेशा हम लगाएंगे क्या? क्या लगाएंगे? स्विच। जो न्यूट्रल वायर है, फेज वायर है, उसके सीरीज लगाएंगे स्विच को हमेशा। इसे आप न्यूट्रल वायर नहीं, फेज वायर जो है, फेज वायर इसको लाइव वायर बोल सकते हो, न्यूट्रल में नहीं, जो फेज वायर है या इसे लाइव वायर बोल सकते हो, इसके सीरीज में स्विच लगाते हैं। न्यूट्रल में स्विच नहीं लगाते हैं, न्यूट्रल में फ्यूज भी नहीं लगाते हैं। फ्यूज भी कहाँ लगाते हैं? लाइव वायर या फेज वायर में। न्यूट्रल में फ्यूज लगाएंगे, न्यूट्रल में स्विच लगाएंगे। तो फेज वायर के सीरीज में लगाया जाता है। और एक सवाल ये भी पूछा जाता है आईएसआई का पूरा नाम। तो आईएसआई का पूरा नाम क्या है? सर तो आतंकवादी संगठन है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट या इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट या इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। इससे पहले बीआईएस भी कहते थे, बीआईएस क्या? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो बीआईएस का पूरा नाम क्या और आईएसआई का पूरा नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। आईएसआई का पूरा नाम क्या? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और बीआईएस का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो जो भी सामान विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का अपने घरों में इस्तेमाल करते हो, वो सारे सामान कैसे होने चाहिए? आईएसआई प्रमाणित होने चाहिए। ठीक, क्या जितना पढ़ाया गया आपके काम का था? ये था वायरिंग का पार्ट 1। वायरिंग का पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में होगा। एक क्लास और इसकी लेंगे वायरिंग की, बेसिक चीजें तो आपने पढ़ी डाली है, एक क्लास और लेंगे। ठीक है, जितना आपने पढ़ा इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर बैच आपका करे हुए लैब पे दिख नहीं रहा, बैच आप जेईई के डेली एग्जाम उस पर क्लिक करना, फिर जितने बैचेज आपको दिख जाएंगे